नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दमदार यूपी की। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। बीजेपी अब किसानों को साधने पर जोर दे रही है और इसी कड़ी में सीएम योगी ने आज पश्चिमी यूपी के 150 किसानों से संवाद किया। इस दौरान किसानों ने सीएम के सामने अपनी समस्याएं रखी और सुझाव भी रखे। तो सीएम ने भी किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी हर समस्या का हल निकालेगी। इसके साथ ही सीएम ने किसानों को संबोधित करते हुए कई बड़े ऐलान भी किए। उन्होंने कहा कि सरकार पराली जलाने पर किए गए मुकदमों को वापस लेने की तैयारी कर रही है और इसके साथ ही सीएम ने किसानों से किसी के बहकावे में न आने की भी अपील की। 8 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था। छियानवे महीनों का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों का बकाया था। पिछले 4-4.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने 1,42,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। आज हम इसको 96 महीने से घटा करके 4 महीने ले गया गए। इस पर भी विचार करेगी और इस पर निर्णय लेगी कि फसल अवशेष जलाने के दौरान किसानों पर दर्ज जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को समाप्त करने और उन पर जो आर्थिक दंड लगाया गया है इसको समाप्त करने के लिए भी सरकार अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी, जिससे किसी भी किसान भाई को कहीं भी परेशानी न होनी पड़े। वहीं सीएम से बात करने के बाद किसानों ने बताया कि उन्होंने सीएम के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं, जिस पर सीएम ने सहमति दिखाई है। पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिए हैं कि यह पहली सरकार है देश की आज़ादी के बाद जो अब तक 82% गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुकी है। तो ये चाहते थे गन्ना मूल्य का भुगतान मूल्य बढ़े और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के मांगों से अपनी सहमति दिखाई है और गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिए वादा किया है, आश्वासन दिया है और आने वाले दिन वो गन्ना मूल्य बढ़ाएंगे भी। दूसरा, जो अवशेष फसल रह जाता है जिसको फरारी कहते हैं, जिसको जलाने पर मुकदमे लग गए थे, अर्थदंड लगा था, वो सारे के सारे मुकदमे वापस होंगे और जो अर्थदंड लगा था उसको वापस किया जाएगा। तीसरी बात यह हुआ कि जो बिजली का कनेक्शन ट्यूबवेल के लिए लिया गया है, यदि बिजली का बिल नहीं जमा है तभी उसका कनेक्शन काटा नहीं जाएगा। और किसान संवाद में जो किसान आए थे अनेक प्रकार के सुझाव सरकार को दिए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उनके सारे सुझावों पर हम प्रयास करेंगे कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। आज किसानों ने बताया कि कहने को अपने आप को अराजनैतिक कहते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से वो राजनीति से प्रेरित हैं। दूसरे दलों के वो मोहरा बने हुए हैं। दूसरे दल हमेशा से कभी उनका हार्दिक पटेल एजेंडा होते हैं, कभी कन्हैया कुमार होते हैं, आज वो राकेश टिकैत उनके एजेंडा हो गए हैं। और वहीं केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गन्ने का एफआरपी बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों को खुशखबरी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने पर एफआरपी यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया है। इससे देश भर के करोड़ों गन्ना किसानों को लाभ होगा। अगले शुगर सीजन में गन्ना किसानों को एफआरपी के तहत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त प्राप्त होंगे। वहीं इस मौके पर पीयूष गोयल ने यूपी के गन्ना किसानों को भुगतान के लिए सीएम योगी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पहले गन्ना किसानों को भुगतान के लिए कई सालों तक भटकना पड़ता था, लेकिन सीएम योगी ने गन्ना किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए काफी काम किया, उनका भुगतान किया। आप शायद वो दिन भूल रहे हैं जब एक जमाना था कि सालों साल तक यूपी की चीनी मिलें गन्ना किसानों को अपना पैसा नहीं दिया करती थी। संघर्ष करना पड़ता था, सड़कों पे आना पड़ता था अपना पैसा रिकवर करने के लिए। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने लगातार इस विषय को अपने पूरे कार्यकाल में बहुत संवेदना के साथ और बहुत सख्ती से इस विषय के ऊपर चिंता की। उधर समाजवादी पार्टी किसानों और नौजवानों को साधने के लिए यात्रा निकालेगी।
यात्रा निकालने का प्रस्तावित कार्यक्रम 29 अगस्त से 31 अक्टूबर तक है। इस यात्रा के दौरान एसपी 21 मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। इन मुद्दों के जरिए अखिलेश यादव की पार्टी एसपी छात्रों, नौजवानों और किसानों के बीच जाएगी। खास बात यह है कि किसान, नौजवान और पटेल यात्रा 1 महीने से ज्यादा समय तक चलेगी। इस दौरान पार्टी के बड़े पदाधिकारी इसमें शिरकत करेंगे। जिलों में सांसद, पूर्व विधायक और दूसरे पदाधिकारियों के मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की कानून व्यवस्था को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में बताया गया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कानून व्यवस्था के हालात इतने खराब थे कि लोग रात के वक्त बाहर निकलने से डरते थे। लेकिन अब प्रदेश में गुंडे और बदमाश योगी सरकार में पुलिस के डर से कांपते हैं। कस हो दद्दा, इतनी रात को कहाँ को चल दिए? चाह पीण जा है सतपाल, चलो ना मालिक, इतनी रात में कुछ ईच नीच हो गए तो? ऊंच नीच कहीं ना होगी, सपा सरकार ना है। ये बात तो सही कहा तो दद्दा, आजकल तो गोली के अवजबो नहीं आते। हाँ नहीं तो कहा, योगी बाबा हैं सीएम, माफिया भाग रहे हैं प्रदेश छोड़ के। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से 4 दिनों के यूपी दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या जाएंगे। 26 अगस्त को वो राजधानी लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह और 27 अगस्त को कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसके बाद राष्ट्रपति पूर्व मुख्यमंत्री संपूर्णानंद की कांस्य मूर्ति और उनकी स्मृति में 1000 सीटों वाले सभागार का भी उद्घाटन करेंगे। 27 अगस्त को ही राष्ट्रपति के लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 26वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। 28 अगस्त को राष्ट्रपति गोरखपुर में बन रहे महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष कॉलेज का शिलान्यास करेंगे और इसके साथ वो गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी करेंगे। 29 अगस्त को राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या जाएंगे। यहां वो श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला की पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति के अयोध्या के दौरे को लेकर अयोध्या रेलवे स्टेशन पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से रंग रोगन और साफ सफाई का काम चल रहा है। यहाँ पर युद्ध स्तर से रातों दिन काम किया जा रहा है और एक स्पेशल ट्रेन जो लखनऊ से और गोरखपुर तक जिन रेलवे मार्गों से प्रेसिडेंट अयोध्या आएंगे या जाएंगे, उन रेलवे मार्गों का निरीक्षण कर रही है। स्पेशल ध्रुव यान ट्रेन है जो रेलवे ट्रैक का निरीक्षण कर रही है। साथ ही तमाम जो अधिकारी हैं सुरक्षा से संबंधित, उनका दौरा लगातार हो रहा है और प्रशासनिक तैयारियां भी तेज हो गई हैं। 29 अगस्त को अयोध्या में राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे और यहाँ स्पेशल ट्रेन से सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। इसके बाद रामलला और हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या में रामकथा पार्क से रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। तो लिहाजा जो अयोध्या में राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। इसमें सुरक्षा की तैयारियां हैं और फिर उसके बाद दर्शन पूजन और रामायण कॉन्क्लेव के दरमियान तमाम धार्मिक आयोजन भी किए जाएंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार फिर नया फसाद सामने आया है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के लिए शोक संदेश लिखने पर एएमयू के कुलपति तारिक मंसूर को अपने ही छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। शोक संदेश पर सियासत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। वजह है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का एक प्रेस नोट। इस प्रेस नोट में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया गया है। प्रेस नोट के खिलाफ एएमयू में आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर आधी रात को लगाए गए और पोस्टर में कल्याण सिंह को बाबरी विध्वंस का अपराधी बताया गया और कल्याण सिंह के लिए वाइस चांसलर तारिक मंसूर की शोक संवेदना को शर्मनाक बताया गया। पोस्टर में लिखा गया कि शोक संवेदना से एएमयू के छात्रों की भावनाएं आहत हुई हैं। पोस्टर में ये भी लिखा गया कि कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की थी। हमारे राउंड स्टाफ ने हमको बताया यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद की जो बाहरी दीवार है और उस पे 2 पोस्टर लगे हुए हैं और फिर और ये भी बताया आगे कि वहाँ जो वज़ू खाना है, वज़ू खाने के पास भी उसी तरीके के 2-3 पोस्टर कंप्लीट ज़मीन पर पड़े हुए हैं। वाइस चांसलर साहब का स्टेटमेंट था। सबसे पहले तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं
आप उनके वाइस चांसलर्स का अभी तक आप देखेंगे किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। आप देखिए, अगर इनको ये एक एकेडमिक पोस्ट पर हैं, एक एकेडमिक चेयर पर हैं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? और अगर इन्हें पॉलिटिक्स ही करनी है तो एक तालीमी इदारे को बर्बाद करने से अच्छा है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें और अपने जितने भी एस्पिरेशंस हैं, जितने भी इनकी ख्वाहिशात हैं, वो पूरी कर लें। कल्याण सिंह के शोक संदेश के खिलाफ लगे पोस्टर की बीजेपी ने तीखी आलोचना की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे मर्यादाहीनता और घटिया चरित्र करार दिया। यह समाज के अंदर मतलब सदा सर्वदा से एक शिष्टाचार है कि अगर कोई व्यक्ति इस धरती से चला गया तो उसके जाने के बाद कौन श्रद्धांजलि दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, वह तो देखते नहीं जो चले गए हैं, लेकिन समाज देखता है। यह चरित्र घटिया है कि किसी को श्रद्धांजलि देने के बाद कोई उसका विरोध करे। वहीं समाजवादी पार्टी पोस्टर विवाद में बीजेपी पर निशाना साध रही है। पार्टी का आरोप है कि योगी सरकार के पास विकास के नाम पर गिराने को कुछ नहीं, लिहाजा ऐसे मुद्दों को जानबूझकर तूल देकर ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। एएमयू प्रशासन ने वीसी के खिलाफ लगाए गए पोस्टर हटा दिए हैं और सीसीटीवी की मदद से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर पोस्टर किसने लगाए थे। लेकिन कल्याण सिंह के शोक संदेश पर छिड़ी सियासत ने प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर से गर्म कर दिया है। रणजीत सिंह, न्यूज़ 18, अलीगढ़। लेकिन अब इस विरोध पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है और पूछ रही है कि जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन के दफ्तर में जिन्ना की तस्वीर लगी हो तो क्या जिन्ना से मोहब्बत और कल्याण सिंह से नफरत? तो आज महाबहस इसी सवाल पर रात 8 बजे जुड़िए मेरे साथ। और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। मुनव्वर राणा का बेटा तबरेज राणा लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया। रायबरेली पुलिस ने लखनऊ वाले घर से गिरफ्तार किया है। तबरेज राणा खुद पर फायरिंग करवाने का आरोप है उस पर। ऋषभ मणि त्रिपाठी में हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, किस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है? अजय, देखिए, चर्चित मामला है शायर मुनव्वर राणा का बेटा तबरेज। इसने रायबरेली में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी अपने चाचा के ऊपर कि उन्होंने इसके ऊपर जानलेवा हमला करवाया है शूटर्स के जरिए। लेकिन जब पुलिस इसकी तहकीकात में निकली तो ये पूरा मामला फर्जी निकला। ये पता चला कि तबरेज ने खुद ही अपने चाचा को फंसाने के लिए, जिनके साथ इनका प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, चाचा को फंसाने के लिए अपने ऊपर ये फायरिंग का पूरा खेल रचा था। सीसीटीवी फुटेज में इस बात की पुष्टि भी हो गई कि ये लगातार खुद ही जिसको शूटर बता रहे थे या जिसने शूटर को अरेंज किया था उसके संपर्क में थे। वो सीसीटीवी फुटेज में पुलिस के हाथ लग गए थे, जिसके बाद वही मुकदमा अपने ऊपर फायरिंग करवाने के मामले में तबरेज के ऊपर दर्ज हुआ था। उस मामले में कोर्ट से इनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू निकला हुआ था और आज रायबरेली पुलिस ने तबरेज को लखनऊ के आवास से उनको गिरफ्तार कर लिया है। देखना होगा पूरी ये कार्रवाई, अब पुलिस और अदालती कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन हम फिलहाल कुछ ही पलों में लौटते हैं यूपी की और दमदार खबरों के साथ। जहां एक तरफ अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों को तालिबानियों का खौफ है, वहीं दूसरी तरफ भारत में रहने वाले अफगानिस्तानी लोग भी परेशान हैं। और अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत में रहने वाले जो दिल्ली के अफगानिस्तानी लोग हैं, जो लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, वो परेशान हैं और अपनी परेशानियों का समाधान लेने के लिए वो पिछले 3 दिन से यूएनएचसीआर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कहाँ रहते हो इंडिया में? बोगल में रहती हूँ। कितना साल से रहते हो? 2 साल हुए हैं हमको यहाँ पर रहने का। हमको यहाँ पर आए क्योंकि यूएनएचसीआर को बोले क्योंकि हम डेंजर में है अफगानिस्तान, तो आपको बताइए है। हम यहाँ पर आए कि हमको 3rd कंट्री में चले जाए और हमारा हालत यहाँ पर बहुत ख़राब है। कुछ लोग खाने को नहीं मिलते हैं, पीने को नहीं मिलते। 3 दिन से हम यहाँ पर आए हैं। और आप छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर
और आप एक और बच्ची है, उससे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरे नाम है काउसर। काउसर, आप यहाँ कब से रहती है? कहाँ रहती है आप? हम मारवे नगर में रहते हैं। अच्छा, आपको पता है आप यहाँ क्यों आए हो? यस। क्यों आए हो? हम फ्यूचर के लिए आए हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे तो आपकी बात, आपकी वॉइस आगे तक जाएगी? आगे तक जाना पड़ेगी, क्योंकि हम मेरे को 4-5 साल हुआ इंडिया पे। हम खाना पानी पी के सो गए, अभी तक बैठे हुए, कुछ भी मालूम नहीं हो रही है हमारे। चाहे वो फातिमा हो, चाहे वो कौसर हो, सबको अपने भविष्य की चिंता है, अपने फ्यूचर की चिंता है। उनका कहना है कि उनका जो देश है वो मुश्किल में है, उनके देश में रहने वाले उनके जो रिलेटिव्स हैं वो मुश्किल में हैं, और पिछले 3 दिन से वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे आप फैमिलीज यहाँ पर देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे जो बहुत साल से, कोई 4 साल से, 5 साल से इंडिया में रहता है, लेकिन उनके पास अभी तक रिफ्यूजी कार्ड नहीं है। किसी इंसान की मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन पूजन आम बात है, लेकिन सहारनपुर का गांव एक सांड की मौत के बाद सदमे में है। अब गांव के लोग उस मृत सांड के लिए वो सब कर रहे हैं जो आमतौर पर इंसान की मौत के बाद किया जाता है। इंसान की मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए 13वीं की रस्म आम बात है, लेकिन क्या आपने किसी सांड की 13वीं होते हुए कभी देखा है या सुना है? शायद नहीं, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे सांड की कहानी जिसकी मौत के बाद पूरे विधि विधान से उसकी 13वीं की गई। बाकायदा इस मौके पर 3000 लोगों को ब्रह्म भोज करवाया गया और सांड के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। आज भूमिया खेड़े पर हवन यज्ञ किया गया उनकी शांति के लिए, और उसके बाद भोजन की व्यवस्था की गई है। जैसे हर इंसान के लिए बाद में मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है, ऐसे ही हमारे भूमिया खेड़े के नाम का आज पूरे गांव वासियों की तरफ से मृत्यु भोज का आयोजन किया गया। वजह क्या है इसमें? एक घोड़े के लिए, पशु के लिए किया जा रहा है? वो हमारे घर के सदस्य जैसा था, शाम के सुबह के टाइम पूरे गाँव में निकलता था। करीब 18 साल पहले एक सांड कुर्डी गाँव में आया था। सांड आक्रामक ना होकर इतना शांत और भोला भाला था कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। बच्चे उसके इतने अच्छे मित्र बन गए थे कि उसके शरीर पर बैठकर सवारी किया करते थे, जिस वजह से गांव के लोग उससे प्यार करने लगे। कुछ दिन पहले अचानक भोला की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद गांव वालों ने उसे बचाने की काफी कोशिशें की, लेकिन भोला की जान नहीं बचाई जा सकी, जिससे पूरे गांव के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। जिसके बाद गांव वालों ने विधि विधान के साथ सांड के शव को दफनाया। ये भूमिया खेड़ा हमारे गांव में एक प्रसिद्ध स्थान है। इस पर एक घोड़ा छोड़ा गया था और काफ़ी समय तक वो उसका यहाँ से आवार रहा, गाँव में घूमता रहा, किसी को मारा नहीं और उसका सर्वनाश हो गया था। उस उपलक्ष्य में आज हमारे पूरे गाँव ने हवन कराया और भंडारा पूरे गाँव की सहमति से हुआ। एक सांड के प्रति लोगों का ये प्यार वाकई एक मिसाल की तरह है। इस मौके पर गांव के लोगों ने भोला सांड की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की, भगवान से उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और नम आंखों से भोला सांड को आखिरी विदाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इरादे अगर पक्के हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, और इसका बेहतरीन उदाहरण है काशी की 3 बेटियां, जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिन्होंने कोरोना काल में नौकरी जाने के बाद हार नहीं मानी, बल्कि अपनी मेहनत के बल पर वेस्ट प्रोडक्ट पर बेहतरीन इस्तेमाल किया और पुटुकवा का बिजनेस शुरू किया। आज महिला सशक्तिकरण की मिसाल है ये।
उन्नाव की ग्राम पंचायत मियांगंज का नाम जल्द बदल जाएगा। मियांगंज का नाम अब बदलकर हो जाएगा मायागंज। इसकी तैयारी चल रही है। उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार ने शासन को एक पत्र भेजा है। माना जा रहा है कि जल्द ही मियांगंज का नाम बदला जाएगा और इसे मायागंज के नाम से जाना जाएगा। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान मियांगंज के मुख्यमंत्री योगी ने जनसभा के दौरान नाम बदलने की घोषणा की थी। और 8 बजे महाबहस कि क्यों जिन्ना से दोस्ती, जिन्ना से मोहब्बत और कल्याण सिंह से नफरत। और इस वक्त कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबर।